एपी का 4 पद लिखे। यहाँ पर ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है 6। तो यहाँ पर एबी के 4 पद लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद निकालते हैं, फिर तीसरा निकालते हैं, फिर चौथा निकालते हैं, फिर पांचवा निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ दूसरा पद निकालते हैं। दूसरा पद का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यानी A2 बराबर क्या होता है, A1 में यहाँ पर जोड़ देते हैं D। तो क्या निकलता है, यहाँ पर दूसरा पद निकलता है। इसमें मान रखते हैं, देखिए। तो पहला पद में क्या दिया है, 4 दिया गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। और डी में क्या दिया है, देखिए 6 दिया गया, यहाँ पर लिखते हैं 6। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे, 4 में जोड़ते हैं 6 तो क्या मिलता है, 10 मिलता है। यहाँ पर लिखना होगा 10, यानी कि यहाँ पर दूसरा पद बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A2 में यहाँ पर जोड़ेंगे D। अब यहाँ पर देखिए A2 बराबर क्या मिला, यहाँ पर A2 में कितना, 10 लाए, यानी दूसरा पद बराबर कितना, 10 लाए। यहाँ पर A2 में लिखना होगा 10। अब उसके बाद यहाँ पर D का मान कितना दिया है, 6, यहाँ पर लिखना होगा 6। अब इसको जोड़ते हैं, 10 में जोड़ दिए 6 तो क्या मिला, 16 मिलेगा, यहाँ पर लिखना होगा 16, यानी तीसरा पद बराबर क्या मिला, 16 आ गया। फिर अब निकालते हैं, चौथा पद निकालते हैं, A4 निकालते हैं। तो A4 बराबर क्या होता है, A3 में जोड़ देते हैं D। तो A3 यहाँ पर क्या दिया है, 16 दिया गया है, यहाँ पर लिखते हैं 16। और D के मान कितना, 6 है, यहाँ पर लिखते हैं 6। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 हो जाता है, यहाँ लिखते हैं 22, यानी कि चौथा पद बराबर कितना आ गया, 22। अब उसके बाद यहाँ पर निकालते हैं पांचवा पद। अब यहाँ पर निकालते हैं पांचवा पद। तो पांचवा पद बराबर क्या होता है, A4 में यहाँ पर जोड़ते हैं D। तो यहाँ पर A4 बराबर क्या दिया है, यानी कि चौथा पद बराबर क्या दिया है, 22 है, यहाँ पर लिखते हैं हम 22। और D का मान कितना, 6 है, यहाँ पर लिखते हैं 6। अब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 28। तो इस तरह यहाँ पर पहला पद बराबर कितना, 4 है, दूसरा पद बराबर कितना, 10 है, तीसरा पद बराबर कितना, 16 है, चौथा पद बराबर कितना, 22 है, और पांचवा पद बराबर कितना, 28 है। तो यहाँ पर एपी इस तरह बनेगा, यहाँ पर लिखते हैं एपी बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद में कितना, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा पद में कितना, 10 होगा, तीसरा पद में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर चौथा पद में कितना, 22 होगा, और पांचवा पद में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर एपी के 4 पद निकालते हैं। एपी का 4 पद लिखे, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, प्रथम पद बराबर दिया है 10 है और स्वरंतर बराबर दिया है 10 है। एपी का 4 पद निकालना, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि दूसरा पद निकालते हैं, यानी A2 निकालेंगे, उसके बाद A3 निकालेंगे, फिर A4 निकालते हैं, फिर A5 निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर A2 निकालते हैं, A2 का मतलब हो गया दूसरा पद। तो सूत्र क्या होता है इसका, A1 में यहाँ पर जोड़ते हैं D, तो दूसरा पद निकलता है। तो यहाँ देखिए A1 बराबर क्या दिया है, 10 और D के मान में क्या दिया है, 10 है, यहाँ पर लिखते हैं 10। अब इसको जोड़ते हैं, तो 10 में जोड़ दिए 10, क्या मिला, 20 मिला, यानी कि यहाँ दूसरा पद बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। अब निकालते हैं तीसरा पद, A3 निकालते हैं, यानी तीसरा पद निकालते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 में जोड़ते हैं D। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या दिया है, 20 दिया है, यहाँ पर लिखते हैं 20, और D के मान कितना, 10 है, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं, 20 में जोड़ दिए 10 तो क्या मिला, यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसके बाद निकालते हैं A4, यानी चौथा पद बराबर क्या होता है, A3 में जोड़ेंगे D। A3 के मान यहाँ पर क्या दिया है, 30 है, यहाँ पर लिखना होगा 30, और D के मान यानी स्वर अंतर का मान कितना, 10 है, यहाँ लिखते हैं 10। अब इसको जोड़ते हैं, तो 30 में जोड़ दिए 10 तो क्या मिला, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ लिखना होगा 40, यानी कि चौथा पद बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। अब यहाँ पर निकालते हैं पांचवा पद, यानी A5 निकालते हैं पांचवा पद। तो फॉर्मूला क्या होता है, A4 में जोड़ते हैं D। तो A4 बराबर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 40 दिया है, यहाँ लिखते हैं 40, और D के मान कितना, 10 है। अब इसको जोड़ते हैं, 40 में जोड़ दिए 10 तो क्या मिला, यहाँ पर 50। दूसरा पद बराबर 20 है, तीसरा पद बराबर 30 है, चौथा पद बराबर 40 है, और पांचवा पद बराबर कितना आ गया, 50 है। यानी कि यहाँ पर AP बराबर ऐसे बन रहा है, इस तरह बनेगा। प्रथम पद में क्या होगा, 10 होगा, दूसरा में क्या होगा, 20 होगा, और तीसरा में क्या होगा, 30 होगा, और चौथा में कितना होगा, 40 होगा, और पांचवा पद बराबर कितना हो जाएगा, 50 होगा।
तो इस तरह से एपी के 4 पद निकालते हैं।